हमने देखा सवेरे एक आदमी को यहीं बैठ के पाठ कर रहा था ऐसे, अरे पता नहीं कहाँ की दरी है, कैसे आई है, समझे। अगर पाठ पूजा कर रहे हो तब आसन का बहुत ध्यान रखो। सबसे बढ़िया आसन आपके लिए, बढ़िया तो आप जो समझें वो है, लेकिन मैं बात बता दे रहा हूं। अगर कुशासन पर बैठ करके आप पाठ पूजा कर रहे हैं, जानना जरूरी है, इसलिए मैं प्रसंगांतर करके कह रहा हूं। अगर कुशासन पर बैठ करके आप करें तो आपके आयु का संवर्धन होगा। कुशासने भवेदायु मोक्षस्याद व्याघ्र चर्मणि। और बाघांबर पर बैठ करके अगर आप आराधना कर रहे हैं, लेकिन उसमें अधिकार है कि बाघांबर पर कौन बैठे। लल्लू बुद्धू जगदर अरे गहरे नथु खैरे पचकल्याणी, ये सब नहीं बैठ सकते महाराज बाघांबर पर। हाँ, बाघांबर पर, मृगचर्म पर, बाघांबर पर, कुशासन पर, सब पर बैठने का अधिकार है। मैं अधिकार की बात अभी नहीं कहूंगा। कुशासने भवेदायु अमोक्षस्यात् व्याघ्र चर्मणि और अजिने सर्वसिद्धि स्यात्। और मृगचर्म पर सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और आपके लिए जो सबसे बढ़िया आसन है, बेरोक टोक सबसे बढ़िया आसन, कंबलो सिद्धि दायक। सबसे बढ़िया आसन कंबल आसन, कंबल का आसन। कंबल का आसन हो, वो क्या कहते हैं जिसका कंबल आता है आजकल, आजकल इसका कंबल जो बहुत आता है, हाँ आज बहुत आता है आजकल, जिसका स्वेटर बहुत पहनते हैं लोग आजकल। हाँ, अब जानो, हम नहीं जानते हैं। हाँ, नाइलोन, नहीं नाइलोन और भी कुछ एक है, तो चलो। हाँ, तो वो महाराज वो नहीं, ऊन का मतलब ऊन, भेड़ से निकला हुआ ऊन, और उस ऊन पर बैठ के करिए। और वो भी उसमें महाराज जी अगर लाल कहीं ऊन मिल जाए, औरों के निदान सफेद भी करिए, लेकिन लाल मिल जाए तो सबसे बढ़िया है ना। लाल ऊन पर बैठ करके भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। सब लोग करने के अधिकारी हैं महाराज इस पर। और राम जी, बहुत से लोग तो कपड़ा बिछाया, अपना गमछा बिछाया, उसी पर बैठ गए, कहीं बढ़िया शुद्ध है ना। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, दरी का टुकड़ा, आजकल बाजार में बहुत मिलता है आसन, बहुत मिलता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, उस दरी के टुकड़े पर बैठ के भजन मत करना, अपने गमछे पर बैठ के भजन पूजन मत करना। वस्त्रासनी भवे, क्या है, दारिद्र्यम भवेत। अगर वस्त्र का आसन है तो दरिद्रता आ जाएगी। वस्त्र के आसन पर बैठ करके पाठ करने से दरिद्रता आएगी। हाँ? और पृथ्वी में आओगे, खाली जमीन पर बैठ जाओ तो हमारा शोक आएगा। पृथ्वी पर बैठ करके खाली करोगे तो शोक आएगा। और कोई लोग पत्थर पर बैठ जाते हैं, पत्थर पर, शिलायांच भवेद व्याधि, रोग हो जाएगा। एक चौकी रखी हुई काठ की, बगैर आसन की, तो काष्ठे व्यर्थ परिश्रम, तो सारा भजन पूजन व्यर्थ। और आज अपने अपने हृदय को देखो, सब यही कर रहे हैं इधर उधर, और कहते हैं महाराज पूजा पाठ फला नहीं। फलागे कैसे जी? पहले किसी गुरु के पास बैठो। गुरु इसीलिए किया जाता है कि गुरु आपको रास्ता बतावेगा। जब तक किसी से रास्ता सीखा नहीं आपने, तब तक अपने मन से कैसे काम करोगे। आसन बढ़िया होना चाहिए, और जिस किसी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। आसन अपना होना चाहिए। बाहर जाओ, अपना आसन लेके जाओ, बाहर जाओ, अपना आसन लेके जाओ। माला, आसन, ग्रंथ, ये सब जल्दी नहीं बदलना चाहिए। हाँ, क्या हमारी माला पुरानी हो गई, जरा नई माला दे दो, अब आगे हो तुम, ऐसा करो तुम। माला कभी नहीं बदलना चाहिए। राम जी बहुत तो कहते हैं चलो गुरुए बदल दो, गुरुए बदल दो। लोग पत्नी बदलते बदलते गुरु बदलने लग गए महाराज।
आपसे सच्ची कह रहा हूं, पत्नी बदलते बदलते तो वहीं से आदत पड़ी महाराज, पत्नी बदलते बदलते गुरु बदलने लग गए। हाँ? और अब तो माँ बाप भी बदलने की तैयारी हो रही है। राम जी, हाँ तो राम जी, सिया राम, निज कर दासी नागरी पुछाला, अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सोह कामरी कैसे। अब ये कथावाचक हैं, आज कथावाचक के आसन में बैठ रहे हैं। कथावाचक में जितने गुण होने चाहिए ये सारे गुण इस प्रसंग में हैं। मैं समय अभाव से नहीं बता रहा हूं, सारे गुण इसमें हैं। बैठे सोह कामरिपु कैसे। कामरिप का मतलब कि जिसके मन में कोई कामना है और जो कामना लेकर के कथा कह रहा है वो वास्तव में सच्चा कथाकार नहीं है। बैठे सोह कामरिपु कैसे, वक्ता कार्योति निष्प्रिया। अब भगवान शंकर बैठे हैं, भगवती पार्वती आई और उनके सामने बैठ करके दंडवत करके प्रणाम करके कहती, स्वामी कहे हाँ, कि आप बराबर राम राम जपते रहते हैं? कि हाँ। कि आप जिस राम को जपते हैं ये वही राम दशरथ पुत्र हैं या कोई और दशरथ पुत्र हैं? महाराज ये हम जानना चाहते हैं। यही प्रश्न पहले जन्म में भी था, अब भी हो रहा है। कहते महाराज घबराइए मत, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। जब आपने समझाया था लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ था। अब आप ये बताओ, अब महाराज 14 प्रश्न हैं श्री पार्वती के। आप ये बताओ कि निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीर क्यों धारण करते हैं? आप राम जी के अवतारी कथा सुनाओ, राम जी का बाल चरित्र सुनाओ, राम जी का ब्याह सुनाओ। राम जी जंगल चले गए, इसमें कौन दोषी है? और राम जी जंगल में रह करके कौन कौन से चरित्र किए, और फिर जंगल से आकर के राज्य पर बैठ करके क्या क्या चरित्र किया, और फिर भगवान परधाम कैसे गए। बहुरी कहो करुणायतन कीन जो वचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। ये बताइए। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनी। प्रश्न उमा के कैसे? कि छल विहीन, छल से रहित, एकदम कोई छल नहीं है। छल क्या है महाराज जी? प्रश्न में क्या छल है? कि प्रश्न में छल ये है कि पूछ तो हम रहे हैं लेकिन उसको हम पहले से जानते हैं। हमारे बहुत लोग आए हैं, बहुत बार का अनुभव है। आए लोग तो कहते हैं महाराज इस प्रश्न का क्या उत्तर है? मशक समान रूप धरी लंके चले, उसमें हरी मच्छर बन गए तो मुद्रिका कहाँ रही? तो हमने उत्तर दिया एक आठ, समझ में नहीं आई तो हम समझ जाते हैं। हम कहे एक बात बताइए, आप जरूर जानते होंगे इसका उत्तर, आप बताइए पहले आपकी दृष्टि क्या है? तो बड़े ठार से बताते हैं महाराज, और हमको मालूम है कि वो आया है खाली अपनी बताने के लिए, हमारी सुनने के लिए नहीं आया है, समझे ना? तो जब उसकी मैंने सुन लिया और फिर अच्छा हुआ तो वाह वाह कर दिया, नहीं अच्छा हुआ तो काटा। जब काटा तो कहता हाँ महाराज ये हम गलत समझते। वो छल सहित प्रश्न है, छल विहीन। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं खाली हमको जानने के लिए, आप कितने पानी में हैं? छल, हाँ छल विहीन है, ये सब छल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। छल विहीन सुन शिव मन भाई। और छल विहीन प्रश्न अगर होगा, महाराज प्रश्न करने वाला होना चाहिए, प्रश्न करने वाला असाधारण होना चाहिए, प्रश्न करने वाले का बड़ा महत्व है। अगर प्रश्न करने वाला ठीक हो, श्रोता ठीक ठीक बैठा हो, कथावाचक का मन न हो, कथावाचक के महाराज दरिया बह जाएगी। अब उसको रहने दो भैया, अब उसको अब आगे मत लगाना, क्षमा करिए। तो राम जी क्या बोला था मैं? अगर कथा श्रोता ठीक बैठे हो, समुद्र बह जाएगा महाराज, गंगा जमुना की धारा बह जाएगी। और कहीं श्रोता बैठा हो उगने वाला, यह देखो इधर देखिए, आपके बगल में बैठे ऐसे ऊँगने वाले श्रोता बैठे हो, समझे ना? और या
अभी कितनी देर कथा चलेगी, तो हम तो ऐसे को भगा देते हैं। कल देखा तो भगाया था ना मैंने, हम ऐसे को हमको बिगाड़ देगा। महाराज ये सोने वाले, ये ऊँघने वाले और ये बार बार घड़ी देखने वाले, अरे तो इसको घड़ी देखने की याद कैसे रही? हम तो भूल जाते हैं कभी कभी। ये तो इसको प्रसंग लगाने के लिए मैं घड़ी देखता हूं। राम जी ये सब नहीं। अरसिकेषु कवित्त निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। भगवान करे ऐसा श्रोता कभी मिले। प्रश्न करने वाला अगर होगा, देखिए, हरहि राम चरित सब आए। वक्ता के हृदय में सारे रामचरित्र नाच उठते हैं, नर्तन करने लगते हैं। एक महाराज, एक संसार की एक जनश्रुति है, मैं आपको सुना रहा हूं। हमने महाराष्ट्र में सुना कि समर्थ स्वामी रामदास शिवाजी महाराज के गुरु, समर्थ स्वामी रामदास शिवाजी महाराज के गुरु, वो कथा सुना रहे थे। महाराज कथा सुना रहे थे। महाराष्ट्र में उनको श्री हनुमान जी महाराज का अवतार माना जाता है। सामने लोग कथा सुन रहे थे, तो कथा कौन सुन रहा था? साक्षात हनुमान जी सुन रहे थे, भगवती सीता सुन रही थी, श्री राम सुन रहे थे, लक्ष्मण सुन रहे थे। ऐसा भाग्यवान, ये मत समझना कि आज नहीं है, यहां भी है। आप पहचानो या ना पहचानो, राम कथा है सुनिबे को रसिया है। भगवान श्री राम कथा सुनने के लिए व्यासासन से उठ करके नीचे आ जाते हैं। आपने पढ़ा है कि नहीं? बोलो भाई, हमारे मुख से कभी सुना है कि नहीं सुना है? हम कहेंगे नहीं, है ना? भगवान राम व्यासासन से उठ के नीचे आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। श्री राम, लक्ष्मण, सीता, श्री हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, ये सब कथा के रसिया हैं। राम जी, समर्थ स्वामी रामदास कथा कह रहे थे, रो रो के समुच्छलित आंसू। उन्होंने सुंदरकांड की कथा कही कि हनुमान जी महाराज जब पुष्पवाटिका में गए तो ना वहां पर उन्होंने खिले हुए सफेद पुष्पों को देखा। हनुमान जी महाराज कथा जब हो गई पूरी, बीच में नहीं, तो कहें समर्थ जी जरा सा अपनी कथा में आज एक गलती कह गए हैं, उसको संभाल लीजिए। कहें क्या? कि आपने कहा है कि कथा में मैंने सफेद फूल देखा था, कि ठीक नहीं है, लाल फूल थे। समर्थ स्वामी ने कहा मैंने तो देख के कथा कही है हनुमान जी महाराज, कि तुमने देख के कथा कही हो, मैंने देखा था। कि आपने देखा था, मैं देख के कथा कही, मैं देख रहा हूं। आपने देखा था, ध्यान देना, आपने देखा था और मैं देख रहा हूं। आपने हजार करोड़ों वर्ष पहले देखा था और मैं आज देख रहा हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, भगवान राम जी से पूछ लें, सीता जी से पूछ लें। भगवान राम ने कहा है वत्स, दोनों ठीक हो। कि मैं दोनों कैसे ठीक हैं? ठीक तो एक ही होगा। आप तो भक्तों का मन रखे, मन नहीं रख रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, दोनों ठीक हो। क्या हमारा सच्ची क्या है? क्या सच्ची तो फिर समर्थ ठीक कर रहे हैं, समर्थ ठीक कह रहे हैं। क्या फिर मैं कैसे ठीक हूं? कि हनुमान, जिस समय तुम लंका में गई, रावण आया, रावण ने जनक को अपशब्द कहा और राक्षसियां डरवाने लग गई। उस समय तुम्हारा हृदय क्या था? कि महाराज, मेरी इच्छा थी कि राक्षसियों को मार डालूं, रावण को मुक्के से चूर चूर कर डालूं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? कि एक तो स्वामी आपकी आज्ञा नहीं थी, और दूसरे मेरे उस क्रोध से काम का विनाश हो जाता, इसलिए मैं ऐसा नहीं किया। कि तुमको बहुत क्रोध आया? कि स्वामी इतना क्रोध तो मुझको कभी नहीं आया। कि हनुमान, जब तुमको क्रोध आया तो तुम्हारा सारा शरीर लाल हो गया, तुम्हारी आंखें लाल हो गई, और लाल आंखों से
तुमको सफेद पुष्प भी लाल दिखने लग गए हैं, तो समर्थ का क्या दोष है? क्रोध तुमको आया था इसलिए तुमने लाल देखा, समर्थ को तो क्रोध आ नहीं रहा है। हर ही राम चरित सब आई।